What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stud Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगनर। किसी भी एक महान आदमी का एग्जांपल ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर का ले लीजिए। एक टाइम ऐसा भी होगा जब उनको बैट पकड़ना नहीं आता होगा। अमिताभ बच्चन जी का ले लीजिए, एक टाइम ऐसा होगा जिनको इनको एक्टिंग का ए भी नहीं पता होगा। इसी तरीके किसी भी जो भी किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, किसी का भी नाम ले लीजिए। एक टाइम ऐसा होगा कि उन्होंने स्टार्ट किया है, इन्होंने बिगिनिंग किया और उन्हें उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो प्रैक्टिस करते चले गए, प्रैक्टिस करते चले गए और आज की डेट में उनका जो फील्ड है वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाती है प्रैक्टिस। तो आप किसी भी एरिया में अगर अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वहां पे आपको कोई बीट नहीं कर पाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहें और दिल लगा के करते रहें। ओके, अब तक जो है हमारे टोटल जो हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें हम 19 लेक्चर ले चुके हैं। अब ये 20वां लेक्चर है और यहाँ पे हम 13वां चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब अब इसके अलावा एक लेक्चर और एक चैप्टर और बचेगा। ठीक है, फिर हमारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या अब तक कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पोर्शन सारा अब तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर 13 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 3 का। इसके अंदर देख क्या क्या रखा है। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में आप लोगों को कई सारे पहलू देखने को मिलेंगे अपनी कंट्री के। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो कि एक तो होते हैं इंटरनल स्टेट, जो कि यहाँ पे ले लीजिए मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, या फिर ये कोई भी स्टेट ले लीजिए अंदर का, ठीक है ना। और एक हो गई एक जो यहाँ पे मतलब कोस्टल एरिया वाले हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो जो इन वाले स्टेटों में जो डेवलपमेंट है वो इन वाले स्टेटों से डेवलपमेंट किस तरीके से डिफरेंट है और इसका रीजन क्या है, तो ये कंप्लीट पिक्चर इस चैप्टर में देने की कोशिश की गई है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसको समझाया गया है यहाँ पे। तो टोटल ये पॉइंट्स है जिनमें इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा और देख लेते हैं किस किस तरीके से हमारे यहाँ पे कौन कौन से एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके से कौन सा एरिया अच्छे से डेवलप हो रहा है और कौन सा एरिया पीछे छूट गया है। तो उसी से आप लोगों को एक ओवरव्यू मिलेगा कंप्लीट इंडिया के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। देखिए यहाँ से जो इकोनॉमी के बारे में बात की गई है वो स्टार्ट किया गया यहाँ से 1980 से। तो 1980 के बाद में जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी एक अच्छे लेवल पे डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी, तब से यहाँ पे ज्यादा लेवल पे इंडस्ट्री जाना स्टार्ट हुई। एक थोड़ा थोड़ा आप लोग बोल सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला तो कॉन्सेप्ट था, हल्का हल्का सा इंप्लीमेंट होने लगा था। हालांकि जो ढंग से इंप्लीमेंट हुआ था वो 1991 के बारे में बाद में इंप्लीमेंट हुआ था। इससे पहले हल्की हल्की सी चीजें होने लगी थी पर लेकिन उतने लेवल पे नहीं हो रही थी। तो यहाँ से एक आप लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए सबसे पहले जो चीजें स्टार्ट हुई थी वो पेनिनसुलर इंडिया में हुई थी। पेनिनसुलर इंडिया किसको बोलेंगे, देखिए इस तरीके से जो पोर्शन मैक्सिमम वाटर में रहता है, तीन साइड से यहाँ पे लगभग आप वाटर देख सकते हैं, तो इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं हम। जो नीचे वाला पोर्शन ये हो गया जो जो वाटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इन वाले स्टेटों में सारे में देखा जाए, जितने भी ये स्टेट है यहाँ पे, इन वाले स्टेटों को डायरेक्ट कनेक्शन किससे, ओशन से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये वाले स्टेट जो कि ओशन से आप लोग बोल सकते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, उनमें ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। इनको द व्हाइट टाइगर बोला गया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये स्टेट जो थे यहाँ पे सारी चीजें एक अच्छे लेवल पे हो रही थी और ये चीजें क्लोज टू द ओशन बोला गया। एक तो ये वाले स्टेट हो गए और दूसरे वाले स्टेट कौन से हो गए, दूसरे वाले स्टेट वो हो गए जो कि आप लोग बोल सकते हैं अंदर थे, मतलब जहां पे रिवर थी, जहां पे ये मतलब जहां पे ओशन से कनेक्टेड नहीं थे, जो अंडर वाले स्टेट थे सारे, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। ये दूसरे स्टेट जो अंदर वाले स्टेट हो गए सारे, तो ये स्टेट थे एक और एक ये बाहर वाले स्टेट थे। तो दोनों में इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। डिफरेंस आने का रीजन क्या था, कुछ कुछ यहाँ पे हल्का हल्का सा रीजन बताया गया है अभी, फिर आगे चल के जैसे जैसे आगे चलेंगे तो फुल चीजें आप लोगों को पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बोला क्या जा रहा है, स्टार्टिंग में ये बताया जा रहा है कि एक तो बाहर के से कनेक्टेड थे ये, ऊपर से क्या था, इनका ज्यादा से ज्यादा फोकस था अपनी पॉलिसीज के ऊपर और रिसर्च के ऊपर कि कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जिसको बोलते हैं, कि उस पर कितना फोकस किया जाए एज कंपेयर टू जो इंटरनल वाले स्टेट है। इंटरनल वाले जो स्टेट है, जो हिंडरलैंड वाले स्टेट है, उनका फंडा ही पूरा अलग चल रहा था, ठीक है। वो क्या चल रहा था उसको अभी आगे देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा बताने की कोशिश किया यहाँ पे कि जो ये जो स्टेट निकल के आए हैं उनमें क्या क्या डिफरेंट रहा है उसके बारे में बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ये नहीं है कि जो सारे साउथ के स्टेट है वो सारे एक ही तरीके से डेवलप हुए हैं, सबका अलग अलग बेस रहा है। तो तीन तरीके का यहाँ पे इन्होंने चीजें बताने की कोशिश करी कि तीन एरिया जिससे जो पेनिनसुलर इंडिया है उनका मॉडल सक्सेसफुल रहा है। तो पहला क्या बताया, डेवलपमेंट के बेस पे और मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे।
तो दो स्टेट का नाम दिया यहाँ पे, गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु कंप्लीटली आप लोग देखा जाए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी है, तो उसके लेवल पे यहाँ पे चीजें अच्छे लेवल पे, मतलब एक तरीके से मेक इन इंडिया वाला अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है। तो एक तो ये मॉडल हो गया, ठीक है। दूसरा मॉडल क्या हो गया, रिमिटेंस का। रिमिटेंस क्या होता है, अगर हमारे यहाँ से बाहर की कंट्री में कोई आदमी वर्क करने जा रहा है और वहां से पैसा वापसी भेजता है, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है, हम लोगों ने जब चाइना वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वहां पे देखा तो चाइना के जो अंडर वाले स्टेट है, जो कि इंटरनल स्टेट है, उनमें डेवलपमेंट कब होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां पे स्टेटों के बीच में बाउंड्री बहुत कम है। तो जहां जिस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है उस एरिया से लोग बागों ने आना स्टार्ट कर दिया जिस एरिया में डेवलपमेंट है, और फिर वहां से अपने वाले एरिया में रिमिटेंस मतलब अपने घर वालों को पैसा भेजने लगे। तो फिर उनके घर वालों की भी डिमांड एंड सप्लाई वाला पोर्शन बढ़ने लगा, तो फिर वहां भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा। तो इसका भी एक रीजन केरला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर उसके रूप में देखा जाए तो। केरला में बहुत सारे आदमी बाहर काम करने जाते हैं, केरला से निकल के अच्छे खासे पढ़े लिखे, आप लोगों ने देखा होगा लिटरेसी इंडेक्स में भी और सब में इस तरीके के जितने भी इंडेक्स है, केरला काफी अच्छे लेवल पे रहता है। तो इसीलिए जो वहां पे डेवलपमेंट हुआ है वहां पे रिमिटेंस के ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है एज कंपेयर टू अदर चीजों के, ठीक है। और अगर यहाँ पे तीसरा मॉडल देखा जाए तो यहाँ पे तीसरे मॉडल में स्किल्ड वर्कर, जो स्किल सर्विस प्रोवाइड कराई गई है वहां पे यहाँ पे किसको बोला जाएगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिनकी ये इनका स्टेटों का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक स्किल अच्छे लेवल की है, और जितने अच्छे लेवल की स्किल होगी और जितनी हेल्थ लोगों की अच्छी होगी उतनी अच्छे लेवल पे वो वर्क करेंगे। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना ही है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो अगर ह्यूमन को एक तरीके से मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन बनाना है अच्छे से, ठीक है ना, तो वो तभी बन सकता है जब उसको क्या मिलेगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी और हेल्थ अच्छी मिलेगी। अगर एजुकेशन और हेल्थ अच्छी मिल रही है तो तभी ह्यूमन नहीं रहता है, वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, ठीक है। तो कैपिटल तभी बनेगा वो एक तरीके से जब उसके पास में अच्छी हेल्थ होगी और अच्छी उसके पास में स्किल होगी, एजुकेशन होगी, तो वो सारा जो देखने को यहाँ पे मिलता है। तो जो ये वाले स्टेट है इसके बेस पे यहाँ पे काफी अच्छा वर्क होना स्टार्ट हुआ। तो इसका ये डेवलपमेंट का मॉडल इन स्टेटों का ये था। इन वाले स्टेटों के अलावा जो अदर स्टेट है, अब उन स्टेटों में क्या प्रॉब्लम है, उन स्टेटों की क्या कंडीशन है। देखिए वो स्टेट, एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो इनके कंपेयर में बहुत कम सक्सेसफुल रहे हैं। जैसा इनका डेवलपमेंट का मॉडल था, उनका ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल नहीं था। वहां पे दो मॉडल काम करते थे। जो फर्स्ट मॉडल है उसके तहत क्या होता था, इनको ऐड दिया जाता था, एक तरीके से इनको स्पेशल स्टेटस दे रखा था, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट हो गए, जम्मू और कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है जिसके तहत इनको पैसा पहुंचाया जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, जब तक आप लोगों को फ्री में पैसा मिल रहा है, किसी भी आदमी को, मुझे ले लीजिए, किसी को भी अगर फ्री में पैसा मिल रहा है वो कुछ करना ही नहीं चाहेगा। अगर फ्री में पैसा मिल रहा है तो क्यों यार अपने कंफर्ट जोन से आदमी बाहर निकल के आएगा, क्यों कुछ करने की सोचेगा। तो वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो था, इनको फ्री में पैसा अच्छा खासा मिलता रहा तो इन्होंने ना तो इंडस्ट्री लगाना सोची, जो भी काम हो रहा था इनका दूसरे स्टेटों में। देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा एक टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद में फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है कि किसको कितना पैसा जाना है। तो उनके तहत इनको फ्री में पैसा मिल रहा था अच्छा खासा, क्योंकि एक तरीके से लेस डेवलप है, तो उस तरीके से वो जो चलता है ना कि सबको साथ लेके चलना है, तो इस तरीके से इनको अच्छा खासा पैसा मिलता रहा, खासकर स्पेशल स्टेटस के तहत भी। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट नहीं हुआ। और दूसरा, कुछ ऐसे स्टेट थे, ये तो नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, जम्मू और कश्मीर हो गए, कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पे अच्छा खासे नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज की इन्होंने डेफिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है, याद रखिएगा इसको। इसमें इंक्लूड करते हैं कोल, इंक्लूड कर रखा है, जो ऑयल वगैरह होती है, नेचुरल गैस होती है, या अदर मिनरल्स जो होते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट जो कवर होता है ना, उसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो इस पे फोकस इनका दिया जा रहा है, जो नेचुरल एक तरीके से रिसोर्सेज वहां पे पाए जाते हैं। झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, ठीक है ना, गुजरात और राजस्थान, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज वाले स्टेट है ये, ठीक है। देखिए गुजरात तो एक ऐसा स्टेट हो गया, वहां पे थोड़ी सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो वहां पे इसलिए डेवलपमेंट आराम से हो गया, ठीक है। पर लेकिन जो बाकी के स्टेट हो गए, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे इतने सारे मिनरल्स होते हुए भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर में जो एनालिसिस किया जाएगा वो इसी का एनालिसिस किया जाएगा कि ऐसा क्या हुआ है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका क्या रीजन है। तो इसके बेस पे चैप्टर आगे चलेगा, ओके। अब जैसे जैसे बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, जैसे जैसे अंग्रेजों ने यहाँ से जाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। तो उसके बाद में क्या हुआ, सबको देखिए, सबके पास में एक ऐसे अच्छे लेवल की इकोनॉमी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने दबा के लूटा था, ठीक है ना। तो हुआ क्या था उस टाइम पे, देखिए बहुत सी कंट्रियों के पास में कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन से जो एड मिल रहा था, फॉरेन से जो पैसा मिल रहा था, उसके ऊपर डिपेंड रहना स्टार्ट कर दिया।
एक तरीके से ऐसा ही हो गया जिस तरीके से स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेटों को हम यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कुछ हद तक इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री के साथ में भी होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उन कंट्रियों को जो फॉरेन से पैसा मिलता था वो उसी के ऊपर डिपेंड रहते थे और उसी को खाते पीते थे, एंजॉय करते थे। ना ही तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही कोई किसी तरीके से, क्योंकि जब पैसा मिल ही रहा है तो कुछ करने की जरूरत क्या है, ठीक है। पर लेकिन किसी ने भी एक तरीके से इतना भी फोकस नहीं किया कि ढंग से किसी भी एरिया में एक एरिया डेवलप कर लिया जाए। ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज वाला अगर आप लोग फोकस देखें ना, जितने भी कंट्री हैं, ये जितनी भी अगर कंट्री, अगर ये वाले पोर्शन की आप लोग कंट्री देखें जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये खासकर ऑयल के ऊपर जो बहुत ज्यादा फोकस रहता है, यहाँ पे अब इन्होंने अपनी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए। इससे पहले क्या सोचते थे कि तेल निकल ही रहा है, अपना बेचते रहो और कमाते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तेल के किसी दिन प्राइस कम हो जाए या निकलना बंद हो जाए तो इनकी इकोनॉमी का क्या हो, इन्होंने अब तक कुछ नहीं सोचा था ढंग से। पर लेकिन जब से अब ये इस तरीके कंडीशन बन गई, तेल का, पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया था, तो अब इन्होंने सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इन्होंने भी अपना अलग अलग एरिया में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, होटल्स बनाने स्टार्ट कर दिए जिससे कमाई होनी स्टार्ट हो जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पर लेकिन स्टार्टिंग में जो स्टेटों को ऐड मिल रहा था उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया को भी बहुत हद तक ऐड मिला, पर इंडिया कंप्लीटली कभी भी ऐड के ऊपर रिलाई नहीं रहा। उसका मैक्सिमम जो फोकस रहा खुद के जो रिसोर्सेज थे उसके ऊपर फोकस रहा। तो इंडिया की जो कंडीशन थी, जो इंडिया की पोजीशन थी, वो डिफरेंट थी दूसरी कंट्री से। अगर इकोनॉमी पढ़ोगे ना, इंडिया हर जगह आपको एक्सेप्शन की रोक दिखेगा, या फिर कहीं की दूसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, या फिर इकोनॉमी का प्रोग्रेस करने का जो पोर्शन है उसमें कर लीजिए, कहीं पे भी इंडिया की जो सारी चीजें हैं तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जिस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ती है। तो इससे देखने को मिलता है कि हम लोग थोड़े स्पेशल है, ठीक है। तो हम हर जगह हम लोग थोड़ा स्पेशल करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेशलिटी निकल के आती है कि फॉरेन एड पे हम डिपेंडेंट थे, पर लेकिन इतना नहीं, हमारा खुद का भी कुछ वजूद था, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे भी हम अपना रिलाई कर रहे थे, ठीक है। ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंस है। 2 हाइपोथेसिस है, ये आप लोग दोनों समझेंगे तो कंप्लीट चैप्टर का जिस्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, एक हाइपोथेसिस, एक जो स्टडी आप लोग बोल सकते हैं, एक जो रूल या सिद्धांत जो भी आप लोग बोल सकते हैं, उसके बेस पे अगर देखा जाए, अगर बाहर से हम लोगों को पैसा मिलता रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ना तो देखें, अगर बाहर से पैसा मिल रहा है तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ टैक्स लगाना है, कहां से पैसा लेना है, कहां से पैसा जाना है। बाहर से पैसा आता रहेगा, आराम से उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे, काम चलता रहेगा। अगर हम खुद से कमाएंगे तो क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, एक प्रॉपर वे का इंस्टीट्यूशन चलेगा, टैक्स का स्ट्रक्चर चलेगा, वहां से पैसा मिलेगा, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से एक साइकिल चलेगी, ठीक है ना। पर अगर अब बाहर से पैसा मिल रहा है तो ये साइकिल कहीं चलेगी नहीं, ना तो कोई टैक्स बेस होगा, ना कोई टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, और ना ही किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है ना। तो टैक्स वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म, अगर बाहर के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, कोई कंट्री बाहर से पैसा ले रही है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरे के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे, इसको बोला गया डच डिजीज, मतलब डच डिजीज, बीमारी बोला गया डच की तरीके की बीमारी। क्या है, डच यहाँ पे नीदरलैंड को बोला गया है। हुआ क्या है, देखिए बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए गए, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रसिया हो गया, अफ्रीका हो गया। तो इनमें जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए गए, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर दिया। नॉर्थ सी की भी बात यहाँ पे की गई है, देख लीजिए एक बार। ये हो गया नॉर्थ सी, यहाँ पे ये हो गया नीदरलैंड, ठीक है, जिसको डच बोला है। डेनमार्क हो गया, बाल्टिक सी यहाँ पे हो गया, ब्लैक सी यहाँ पे हो गया, ये ब्लैक सी यहाँ पे हो गया, ये क्रीमिया हो गया जिसके ऊपर बात चल रही थी। तो डच डिसीज देख लीजिए एक बार, इसको जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, इसको बोला गया 1977 में। क्या निकल के आया कि जहां पे भी खासकर बहुत सारे डिपॉजिट निकल के आए एक तरीके से ऑयल से रिलेटेड या फिर गैस से रिलेटेड, तो उन वाले एरिया में क्या हुआ, लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, वहां पे बस एक तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर दिया, अपना गैस बेचनी स्टार्ट कर दी, अपना तेल बेचना स्टार्ट कर दिया, और वहां से पैसा आया और उसको खर्च करना और एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके का एक तो हो गया, बाहर से पैसा वैसे मिल रहा है एड के रूप में, एक इस तरीके से कि खुद का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, बस उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि तेल निकलता रहेगा, उसको बेचते रहेंगे। तो इसको भी एक तरीके से डिजीज बोला गया है, उसके ऊपर रिलाई कर गए हैं कंप्लीटली, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपना कोई भी एक तरीके से, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया वाला वर्क चल रहा है उसका फोकस नहीं किया है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरीके से भी इकोनॉमी एक तरीके से गड्ढे में जा रही थी, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गया, तो एक ये वाली प्रॉब्लम हो गई। तो ये 2 हाइपोथेसिस यहाँ पे देखने को मिलती है जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये कंट्री भी इसमें पॉसिबल थी। तो डच डिसीज के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आ जा रहा है तो किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड है कि अपने रिसोर्सेज आ रहे हैं, बस उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। अब ये बाहर की बात हो गई। इंटरनल कंट्री में हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सेंटर और स्टेटों के बीच में वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहला क्या रहता है, देखिए फाइनेंस कमीशन जो है वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है,
ठीक है ना। तो सारे स्टेटों को कितना कितना दिया जाएगा वो डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड होता है प्लान एंड नॉन प्लान ग्रांट दिया जाता है। दो बातें लिखी गई है, ग्रांट और दूसरा लोन। ग्रांट होता है एक तरीके से दे दिया है उसको वापसी नहीं लेना है, ठीक है ना। लोन है दे दिया है उसको रिटर्न लेना है, ठीक है। तो ग्रांट और देखिए प्लान हो गया और नॉन प्लान में क्या हो गया, ये जैसे जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाया करती थी, तो 5 ईयर प्लान के अंदर अगर 5 साल के अंदर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो उसको बोल दिया जाता था प्लान। और अगर वो वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको आगे मान लीजिए कोई डैम बनाना है, तो फिर आगे आने वाले 5 साल में कोई नया प्लान निकल के आता था, तो उसको अगले वाले को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोल दिया जाता था। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता था। तो प्लान और नॉन प्लान ये ग्रांट एंड लोन भी दिया जाता था। तो ये एक प्रोसेस होता था जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। These fund constitute gross devolution to the state। ग्रोस मतलब एक तरीके से लगभग सारा ओवरऑल जिसको बोलते हैं, जिस तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रोस। तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत लार्ज इसके लिए वो करता है, ठीक है। तो ये एंटायर एड की फॉर्म में नहीं था कि एड दे दिया गया बस, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट थे, कई सारे कंपोनेंट यहाँ पे इंक्लूड थे, ठीक है। ये एक प्रॉपर वे में हो गया। इसके अलावा जो होता था ये तो अलग हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए एक और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, उसको क्या बोलते थे, इंट्रा कंट्री ट्रांसफर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरीके से पैसा जा रहा है, अगर कोई कमाई कर रहा है तो किस स्टेट में जा रहा है। इसके अलावा डोनर के रूप में जिस तरीके से पैसा आ रहा है, तो ये भी दूसरा तरीका था जहां से पैसा मिलता था। तो ये तरीके थे। तो यहाँ पे जो बातें की जा रही है ये बोल रहे हैं कि ये एक चीज है, तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि रिप्लेस करना है किसी फंड को उस फंड से यहाँ बात करनी है। तो जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि ये फंड मिल कैसे रहा था और क्या चीजें चल रही थी, उसके ऊपर एग्जामाइन कर रहे हैं चीजों को। अब वो तो पैसा था किस तरीके से फोकस किया गया, किस तरीके से भेजा गया। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। देखिए जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन वाले एरिया को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जितने भी एरिया है, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे जितना नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है, एक तो करप्शन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा रहता है, कहीं से निकल रहा है, किसी को बेच दिया, कहीं से पता नहीं चल रहा है निकल कितना रहा है, बताया कितना जा रहा है, तो करप्शन बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा डिस्टेबलाइज रहती है एक तरीके से जीडीपी, कभी प्राइस कुछ हो सकता है, कभी प्राइस कुछ हो सकता है, मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा एक तरीके से डिपेंड रहता है। तो कभी ना कभी अगर नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिस तरीके से पेट्रोलियम का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया तो इकोनॉमी खराब हो गई। एक तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था वेनेजुला की जो इकोनॉमी है वो गड्ढे में चली गई है बिल्कुल, वो इसी की वजह से, क्योंकि कंप्लीटली जो इकोनॉमी डिपेंडेंट थी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया, तो वहां पे एक तरीके से आप लोग देखिए डिमोनेटाइजेशन होने के बाद भी क्या हालत खराब हो गई है वहां पे। तो ये सारी चीजें होती है अगर एक ही चीज पे अगर आप डिपेंडेंट होके चलते हैं तो ये बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो जाती है, ग्रोथ भी कहीं ना कहीं अलग तरीके से चलने लगती है। और नेचुरल रिसोर्सेज का एक और फंडा रहता है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज आप लोगों से खरीदा जाएगा, आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो डस्ट डिसीज होने का भी खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और वो खासकर इन स्टेटों में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जिन स्टेटों में ये सारी चीजें हो रही है वहां पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ ले लीजिए, जब स्प्लिट हुआ था मध्य प्रदेश से तो दोनों का अलग अलग फंडा था। छत्तीसगढ़ में नेचुरल रिसोर्सेज चले गए तो मध्य प्रदेश का एक अलग फंडा था चलने का, मध्य प्रदेश इसलिए थोड़ा डेवलप हो गया, छत्तीसगढ़ इतना डेवलप नहीं हुआ। उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, इसी तरीके से झारखंड का बिहार का ले लीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये झारखंड हो गया, सारे नेचुरल रिसोर्सेज वाले स्टेट थे। तो यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना इनके कंपेयर में दूसरे स्टेटों में हो गया जिनसे स्प्लिट हो गया उस टाइम पे निकले थे। तो ये देखने को मिलता है, अच्छे खासे एग्जांपल है अगर देखा जाए तो। नेचुरल रिसोर्सेज थे इनके पास में, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डस्ट डिसीज का शिकार हो गए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है बहुत अच्छे से। यहाँ पे इसके अगर ग्राफ के थ्रू देखा जाए तो इनकी पर कैपिटा जो मिनरल की वैल्यू है थाउजेंड्स में, ये देखिए कितना ज्यादा है यहाँ पे। ये हो गया झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। अगर इन सारे स्टेटों का नाम लिया जाए तो ये स्टेट सबसे मतलब लीस्ट डेवलप है, और जबकि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा इनको मिलता है, सबसे ज्यादा कमाई इनकी होती है। पर लेकिन वो कमाई एक तरीके से इनकी मेहनत की कमाई नहीं है, वो कमाई नेचुरली इनको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। वरना अगर इनकी मेहनत की होती तो यहाँ पे मशीन वगैरह लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वर्क करते, फिर उससे कमाई होती, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, लोगों की लाइफ अच्छी होती। पर लेकिन नहीं, यहाँ पे खुदाई होती है, ओनली उससे जो मिनरल निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है, उसको बेच दिया जाता है और उसके हिसाब से इनको पैसा मिलता है और उसके ऊपर इनकी इकोनॉमी चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे बुरी कंडीशन है, इसलिए डस्ट डिसीज का शिकार बन जाते हैं ये लोग फिर। तो इसीलिए बोला गया कि जिस भी स्टेटों को एड वगैरह दिया जाता है उनको रिसोर्सेज रिडिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से किए जाते हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो कर्ज उसको बोला गया दोनों जगह, ठीक है। तो वहां पे ना तो आप लोगों को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ना अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, ना डिजिटलाइजेशन वाला पोर्शन अच्छे से देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें वहां पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ये खासकर जितने भी रिसोर्सेज रिस्क खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट और जितने भी रिसोर्स रिस्क दूसरे स्टेट है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस करने की जरूरत है। तो कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको अच्छे लेवल पे काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई तो लोगों को कनेक्ट किया गया उनके अकाउंटों को, तो इस तरीके से एक मॉडर्नाइजेशन के वे में जो वर्क करना पड़ेगा, ऑप्टिकल फाइबर जो कनेक्ट करने की बात चल रही है पंचायत के लेवल पे, तो वो सारे लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके इन वाले एरिया को कनेक्ट किया जा सकता है एक डिजिटल के फॉर्म में। एक तरीके से मतलब आप लोग बोल सकते हैं अगर डिजिटली कनेक्ट रहेंगे तो फिर कहीं पे भी होए तो चीजें अच्छे लेवल पे होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट हमारी वर्क कर रही है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन उतने लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है जितने लेवल पे ये चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर, ये देखिए लास्ट के चैप्टर है, इनमें थोड़ी थोड़ी बातें दे रखी है, बस आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया जाता है जिससे कि चीजें समझ में आ जाए कि हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर इससे रिलेटेड था। तो इस चैप्टर में इतना ही। पीडीएफ आप लोगों को नीचे कमेंट, नीचे एक तो फेसबुक का पेज मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। चीजें पसंद आती है तो लोगों को शेयर भी कीजिए और लाइक कर दीजिए अगर चीजें पसंद आती है तो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और हाँ, अब यहीं पे ही जो ये इकोनॉमिक सर्वे में यहीं पे कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना, कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट किया जाएगा, तो ये यहीं पर ही कंप्लीट किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।